हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम तेजी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज, उसमें भी स्पेनिश सब्जेक्ट का कट ऑफ लिस्ट के बारे में, क्योंकि अब जो है जेएनयू की तरफ से फॉर्म आएगा। सो जनरल कैटेगरी में लास्ट 2 इयर्स में क्या कट ऑफ रहा, कितने कट ऑफ लिस्ट जारी किए गए थे, ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो आप लोग जेएनयू के लिए अप्लाई करने वाले हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं, शेड्यूल कास्ट में फॉल करते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ डिटरमाइन करता है कि आपकी बाकी कैटेगरी का कट ऑफ किस तरीके से जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। और उसमें भी स्पेनिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो मोस्ट पॉपुलर है आपका जेएनयू में। सो आइए डिस्कस कर लेते हैं एक बार जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा है 2022 और 2023 का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है जनरल कैटेगरी में भी कोड 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। कोड 1 में वो सारे स्टूडेंट हो जाते हैं जिन्होंने 2023 या 2024 में आप लोगों ने बोर्ड का एग्जाम दिया है। और कोड 1 के लिए जो है हर एक सब्जेक्ट में 80% सीट्स जो है रिजर्व्ड होती है। तो रिलेटिवली बाकी अगर हम बात करते हैं कोड 2 से, जहाँ पे 20% ही होता है, तो आपके लिए सीट थोड़ा ज़्यादा होता है। अब अगेन आप बाकी सब्जेक्ट का जो कट ऑफ हम लोगों ने वीडियोस चैनल पे अपलोड किया है, उसके साथ आप कंपेयर कीजिएगा, तो एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा है बाकी सब्जेक्ट से। तो परसेंटेज पॉइंट्स क्या है, जेएनयू क्या करती है कि ये जो आप मार्क्स देख रहे हैं, अगर आपका टोटल मार्क्स 500 है और 500 में अगर आपने 400 स्कोर किया है, तो जेएनयू क्या करती है, इस 400 मार्क्स को परसेंटेज में डिवाइड करती है, तो आपका रफली आ जाता है 80%। तो यहाँ पे आपको वो परसेंटेज पॉइंट्स ही देखने को मिलता है। ये अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 500 में आपने 100 मार्क्स स्कोर किया, फिर आपने 100 मार्क्स इसको इसके साथ कंपेयर कर लिया, फिर आप बोल रहे हैं कि सर मेरे 100 मार्क्स आ रहे हैं, यहाँ पे तो 86 ही है, एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा है मेरा। ये परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करने के साथ ही आपको कंपेयर करना पड़ेगा। यूजुअली देखिए, अगर हम बात करते हैं कितने कट ऑफ लिस्ट आई थी, तो जनरल कैटेगरी का स्पेनिश लैंग्वेज के लिए 2022 में टोटल 5 लिस्ट आई थी। वहीं लास्ट ईयर सिर्फ 4 कट ऑफ लिस्ट ही आई थी, फिफ्थ नहीं आई, क्योंकि बाकी फिर सीट फुल हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी साल 5 लिस्ट तक आती है, किसी साल 4 लिस्ट तक ही आती है। दूसरा, अब बात कर लें एक बार कट ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स का, तो फर्स्ट लिस्ट जो आया था 91.94, ये 2022 की बात हो रही है। सेकंड आया था 90.77, थर्ड आया था 90.73, फोर्थ आया था 89 और फिफ्थ आया था 87 परसेंटेज पॉइंट। अब अगर आप 2023 को कंपेयर करते हैं 2022 से, तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे परसेंटेज पॉइंट्स फॉल हुआ है। तो पहला परसेंटेज पॉइंट गया था 86.52, सेकंड गया था 82, थर्ड भी गया था 82, रफली एक दो मार्क्स का फॉल हुआ था, और फिर फाइनली फोर्थ जो कट ऑफ लिस्ट आई थी, ये 81.61 पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा था। वहीं अगर आप देखिएगा इन दोनों में, फर्स्ट सेकंड में, तो करीब करीब आपका 15-20 मार्क्स का डिफरेंस रहा है। अब एक बार हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कोड 2 का, तो वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने 2022 या उससे पहले आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम दिया है। यहाँ पे फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट गई थी 2022 में 95%, सेकंड थर्ड नहीं आया था, फोर्थ आया था 92.58 और फिफ्थ आया था 90.65। वहीं अगर हम बात करते हैं 2023 का, तो एक चीज आप देखिएगा, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं, आपका स्टीवन कोड का जो है कोड 1 में 86 था, यहाँ 93। 86 इसलिए क्योंकि आपका कोड 2 के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 20% ही सीट्स होते हैं। अब क्योंकि सीट कम होता है, तो आपके लिए जो है कट ऑफ इंक्रीज हो जाता है। तो पहला कट ऑफ आया था 93.69 पे, सेकंड थर्ड नहीं आया था, फोर्थ आया था 80.52, तो अच्छा खासा यहाँ पे ड्रॉप हो गया था। और वो ड्रॉप यूजुअली इसलिए होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उनका जेएनयू में एडमिशन के लिए जो है सिलेक्शन हो गया है। तो ये भी जरूरी है कि आप अपना जो है, अगर आप किसी भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, कोड 1 में, कोड 2 में, जनरल, शेड्यूल कास्ट, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, तो आपको कंटिन्यूअसली चेक करते रहना पड़ेगा। अब बाकी आपको एडमिशन रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, मान लीजिए आप अपने परसेंटेज पॉइंट्स नहीं निकाल पा रहे हैं, या किसी भी टाइप की काउंसलिंग की हेल्प चाहिए, तो आप लोग जो है 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं।
एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से ये कोशिश किया जाएगा, नॉट ओनली जेएनयू लेकिन बाकी अगर मान लीजिए आपको स्पेनिश लैंग्वेज में पढ़ाई करनी है, तो वो कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप जो स्पेनिश लैंग्वेज के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। तो वो सब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको डिटेल में लिस्ट बताई जाएगी, कहाँ पे कितना सीट है, वो सब कुछ डिस्क्लोज़ किया जाएगा। और ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अगर आप सीयूईटी के अंदर देखते हो तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंक्लूड कर दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन-कौन से फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन मिल जा रहा है। जेएनयू में आपको कोड 1, कोड 2 का डिवीज़न देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी जहाँ पे इस टाइप का कोड 1, कोड 2 का डिवीज़न नहीं है, तो वहाँ पे भी आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल जाती है। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बाकी जितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम ट्रेजरी की तरफ से कंप्लीट जो है ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज़, प्रीवियस पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए, चाहे किसी भी डोमेन लैंग्वेज का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जनरल टेस्ट सब चीज़ के बारे में क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज़ और इस सिर्फ क्लासेस ही नहीं आपको काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाती है। जब कट ऑफ निकल कर आता है आपको कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, ये सब चीज़ के बारे में भी आपको डिटेल में समझाया जाता है, बताया जाता है। सो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही नोटिफ़िकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं, वो सारा आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सो दैट उनको भी इस चीज़ के बारे में हेल्प मिल सके। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।